गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप शहद जैसा परिणाम चाहते हैं तो मधुमक्खी की तरह कड़ी मेहनत करनी ही होगी। बिना मेहनत के मीठे फल कभी नहीं मिलते। एक शायर ने कहा है, मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे है गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। इसलिए स्वस्थ रहिए, कड़ी मेहनत करने के लिए हौसला बुलंद रखिए और कभी ना बैकफुट पे रहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम का विकल्प कुछ भी नहीं है। सक्सेस अगर होना है तो मेहनत से डरने से नहीं होगा। दोस्तों तो अभी टाइम है थोड़ा योगासन का, ताकि बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी रहे और छोटी मोटी जो बीमारी है वो शरीर में ना आए, मन में आलस ना आए, शरीर में आलस ना आए। इसलिए थोड़ा पद्मासन में बैठकर मैंने थोड़ा ध्यान किया। उसके बाद ये स्ट्रेचिंग का जो पादहस्तासन, अपने माथे को पैर पे लगाना, ये देखिए राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, कुछ बार मैंने इसको किया ताकि रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी आए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आए और गैस वगैरह का कोई प्रॉब्लम पेट में ना रहे। दोस्तों उसके बाद मैंने थोड़े सूक्ष्म व्यायाम किए ताकि मेरे जो शोल्डर हैं और हाथ हैं उनके मसल थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे, बॉडी में कहीं खिंचाव ना रहे और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। जितना बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा बॉडी में उतनी ही बीमारी कम होगी। ये फिंगर स्ट्रेचिंग, हाथ का स्ट्रेचिंग मैंने किया ताकि कोई भी नसा अगर हो, कहीं भी हो प्रॉब्लम, वो थोड़ा दूर हो जाए। और ये सर को भी थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से थोड़ा स्ट्रेच दे दिया ताकि जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। तो हमेशा व्यायाम करना, ये योगासन कुछ भी करना, ये एक ज़रूरी है अभी जीवन में। उसके बाद मैंने किया ये शीर्षासन। देखिए जिसको भी ये नहीं आती और जो अभ्यास करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको पहले वाल के सहारे इसको कर लेना चाहिए। वैसे खुले में नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कठिन आसन है। इसको अभ्यास करने के बाद ही किया जा सकता है। अगर बिना अभ्यास के या आप कोई वाल वगैरह के सहारे बिना किए तो गिर जाने की संभावना है, चोट लगने की संभावना है। ये आसनों का राजा कहलाता है। इससे सारे बॉडी में आपके ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स होता है। शीर्षासन करने के बाद ये उसका रिवर्स आसन करना बहुत ज़रूरी है। आसनों में एक बात है कि आप कोई भी आसन करें उसका परिपूरक आसन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आगे आप अगर झुके तो आपको पीछे झुकना ज़रूरी है। तो ये मैंने उसका परिपूरक आसन किया। तो दोस्तों नहा धोने के बाद अभी है गीता पाठ का ये पहला अध्याय, श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। जैसे दोस्तों मैंने आगे कहा था आपको, महाभारत के युद्ध में शंख बजाकर युद्ध की आगाज किया जाता है और सबके अपने अपने शंख के अपने अपने नाम थे जो यहाँ कहा गया है। उसके बाद अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो यहाँ जितने भी थे सबके अपने अपने शंख थे, सबने अपने अपने शंख बजा के युद्ध का आगाज़ किया और सबके शंख का अपना अपना नाम जो दिया गया है वही चीज़ ये दो श्लोकों में आपको कहा गया है। दोस्तों उसके बाद खाना पीना खा के फिर मुझे निकलना होगा काम के लिए। तो मैं आज विश्वनाथ चाराली मेरा स्कूल में जो ड्यूटी है अपने दोस्तों के साथ, दो वकील दोस्तों के साथ ये चला मैं विश्वनाथ चाराली स्कूल की तरफ। ये पीछे अरुण खतियोड़ा और मेरे चाइल्डहुड दोस्त रजनीकांत शर्मा, उनके साथ मैं चला। पहुंच गया ज्ञानम अकादमी विश्वनाथ चारियाली। तो आज कुछ दिनों से मैं यहीं ड्यूटी कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो हेड ऑफिस बुरगांग वहाँ मैं नहीं हूं। मैं विश्वनाथ चाराली के लिए ये लास्ट वीक भी मैं वहाँ गया था और शायद और 1 वीक जाना पड़ेगा। ये रहा स्कूल में एंट्री किया। सारे बच्चे शायद क्लास में होंगे इसीलिए सारा शांत दिख रहा है, कोई हलचल नहीं है। तो दोस्तों ये है विश्वनाथ चाराली ज्ञानम अकादमी। इसमें देखिए ये भगत सिंह का फ़ोटो लगा हुआ है, लाचित बरफुकन, फिर सुभाष चंद्र बोस, सारे फ़ोटो यहाँ हैं। ये बच्चों द्वारा बनाया गया वॉल मैगजीन है, आपको देखने को मिलेगा। देखिए बच्चों द्वारा बनाया गया वॉल मैगजीन। इधर है ज्योति प्रसाद आगरवाला, भीमराव अंबेडकर, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले और महात्मा गांधी, महान हस्तियों
का फ़ोटो यहाँ लगा है ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले। दोस्तों अभी मेरा लंच का टाइम है, एक्चुअली लंच का नहीं, स्कूल छुट्टी होने के बाद ही मैं खाता हूँ कि सारे टीचर्स जब चले जाते हैं और सारे बच्चे जब चले जाते हैं तब मैं जो घर से जो लाता हूँ खाना उसको खाता हूँ ताकि भूख ठीक उसी समय पे भी लगती है। दोस्तों मेरे जो दोस्त थे वो फिर कोर्ट से जल्दी चले आए क्योंकि उनका काम थोड़ा कम था वहाँ पे। फिर ये जो बन और चाय का हमने लुत्फ़ लिया। इसके बाद हमको जाना है जेके हॉस्पिटल, जहाँ हमारे एक आया जो बीमार पड़ी थी अभी एडमिट है, उसको थोड़ा देखना है। तो हम वहाँ गए, थोड़ा देखने के बाद फिर मेरे दोस्त ने कहा, रजनी ने कहा चलो डसानी चलते हैं, कुछ ख़रीदना है बेटी के लिए। तो चले गए हम सभी वहाँ। तो डशानीज पहले जो फ्रंट में सीढ़ी था अभी हटा दिया। देखते हैं ये हमारे अरुण सर चश्मा खंगाल रहे हैं, उनको शायद एक चश्मा लेना था। तो ये डशानीज पे हम गए दोस्तों के साथ। ये बड़ा शॉपिंग मॉल है। डशानीज से बाहर का जो व्यू है कितना सुंदर दिखता है। डॉल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारा सामान यहाँ मिलता है डेली यूजेस के लिए, डेली हाउस होल्ड यूजेस के लिए जो भी सामान चाहिए डशानीज में अच्छा क्वालिटी का मिलता है। तो कभी कभी हम यहाँ पे भी मार्केटिंग कर लेते हैं, कभी स्मार्ट बाज़ार, कभी विशाल बाज़ार, कभी रिलायंस ट्रेंड या कभी लोकली। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तू एक शर्ट ले ले बंधु, तू एक शर्ट ले ले। तो उसने मुझे एक शर्ट गिफ्ट किया आज। शायद आज मेरा दिन कुछ अच्छा ही था, लग अच्छा ही था। एक शर्ट और एक पेंट उसने मुझे गिफ्ट किया। उसके बाद हम इसका बिलिंग के लिए चले और वहाँ काउंटर पे जाके बिलिंग किया। बिलिंग करते वक्त दोस्त ने बोला कि एक जो खाकड़ा है गुजराती बहुत अच्छा है, टेस्टी है, तो एक उसने वो भी ले लिया। फिर दोस्तों हम निकल चले अपने घर के ओर। ये रास्ते में डिस्कशन हुआ कि थोड़ा चाय पी लेते हैं कहीं रुक कर। तो रतुआ में जो एक होटल है जो हमारा हमेशा जो जहाँ हम जाते हैं, नौनी होटल, हम वहाँ जाएंगे। यही बातें करते करते हंसी मजाक में हम पहुँच गए ये रतुआ में नौनी होटल, नौनी स्वीट्स आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा है। जब भी हम बुड़गांग से विश्वनाथचार्य जाते हैं तो ये हमारा एक छोटा सा स्टॉपेज है। यहाँ हम बैठ के चाय वगैरह लेके, मिठाई विठाई लेके, फिर गप्पे मार के यहाँ थोड़े रिलैक्स होके हम चले जाते हैं। ये नौनी होटल। हमारे दोस्तों ने कुछ चने का लिया और मिठाई हमने खाई और तीनों ने चाय पिया। ये होटल राहगीरों के लिए ठीक मिडिल में पड़ता है तो सबके लिए बहुत सुविधाजनक है। इसके बाद दोस्तों निकले हम। फिर मुझे तो अभी फिर स्कूल जाना है तो उन्होंने मुझे स्कूल में ड्रॉप कर दिया। मैं अपनी गाड़ी आज नहीं ले गया था तो मैं पहुंच गया ज्ञानम अकादमी। और यहाँ मैं देखा कि स्कूल छुट्टी हो गई है तो कोई बच्चे नहीं है, स्टाफ भी नहीं है और शायद उधर कुछ हो रहा है, कुछ साउंड आ रहा है, इसलिए मैं एंट्रेंस से अंदर गया। ये ज्ञानम अकादमी में सन्नाटा छाया हुआ है, स्टाफ वगैरह चले गए, दो एक होंगे शायद क्योंकि स्कूटी और स्कूल का वैन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की तरफ मैं चला गया। हो क्या रहा है देखिए, एनसीसी की परेड चल रही है। ये एनसीसी का जो झंडा हमको मिला था, क्योंकि जब हमको ये एनसीसी का परमिशन मिला था तो कमांडर ने तेजपुर से बटालियन के कमांडर ने आके हमको ये दिया था, क्योंकि ये एक सिंबल है हमारे यहाँ जो एनसीसी है उसका एक सिंबल है। तो उसके बाद दोस्तों मैं चला गया जहाँ एनसीसी का परेड हो रहा है। यहाँ पे ये बच्चे को परेड सिखाया जा रहा है। हमारे इरफान सर हमारे स्कूल के एनसीसी के चीफ हैं, वो सिखा रहे हैं यहाँ पे सावधान विश्राम। जब तक एनसीसी के कैडेट प्रैक्टिस कर रहे थे तब तक मुझे लगा कि चलो कुछ दिन हुआ मैंने ब्लॉग में कुछ पोस्ट नहीं डाला, इसलिए मैं आया और अपना लैपटॉप ऑन करके मैंने ज्ञानमी पाठशाला में कुछ चाइल्ड रिलेटेड पोस्ट डाले। उसके बाद ये एस्थेटिक में मैंने जो पोइम में डालता हूँ उस पर पोइम डाला। लेट मी लव यू विदाउट रेस्ट्रेंट और मेजर, अ लव दैट ट्रांसेंड्स rhyme or rhythmic treasure. In words unbound, let me heart's voice be heard with every fiber of my being. तो उसके बाद ये जो इंग्लिश एंड ग्रामर ज्ञानमी पाठशाला पे मैंने हायर सेकेंडरी और क्लास 10 के बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ
ग्रामर्स के पीसेस डाले। दोस्तों अभी हमारे स्कूल में सब छुट्टी हो जाने के बाद यहाँ एक डांस स्कूल चलता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं थोड़ा देखने चला गया बच्चे करते क्या हैं। बच्चों के बीच बहुत मज़ा आता है। देखिए ये कैसे है, देखिए आप देखिए, बच्चों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। इनकी जो मासूमियत है, इनका जो इनोसेंस है, निष्पाप इनकी जो भावना है, जैसे ये काम करते हैं, कुछ मजाकिया होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं। तो चाइल्डहुड जो डेज़ है उसका मज़ा ही अलग है। तो मैं अपने चाइल्डहुड को रिमाइंड करने के लिए बच्चों के बीच थोड़ा चला गया। ये डांस मास्टर प्रिंस भूमिज जो इनको डांस सिखा रहे हैं। दोस्तों अभी डांस ख़त्म होने के बाद मैं फिर निकल गया, क्योंकि मुझे गाड़ी की थोड़ी साफ़ सफाई करनी थी, तो मैं चला गया गैरेज में। फिर दोस्तों भगवान जी को प्रणाम करके थैंक कह के मेरा जो दिन भर का लास्ट प्रोग्राम रहता है बुक पढ़ना, तो खुशी की बात है दोस्तों, अब ज़्यादा दिन नहीं है कि इस बुक को मैं ख़त्म करूँगा ही, द वाइट कंपनी सार ऑर्थर कॉनन डॉयल का। तो अभी मैं अंतिम पड़ाव पे हूँ और कुछ पेजेस हैं। टोटल इस बुक में 360 पेजेस हैं। अब शायद 2-3 दिन में ही ये सारा बुक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे फिर एक नया बुक हाथ में लेना होगा, क्योंकि बुक रीडिंग का हैबिट हमेशा रखना है। जितना बुक रीडिंग करेंगे उतनी सेंसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, नॉलेज बढ़ता जाएगा, वोकेबुलरी डेवलप होती जाएगी और आपका इनसाइट जो है डेवलप होती जाएगा। बुक ही सबसे अच्छा दोस्त है। तो बुक रीडिंग के बाद आज के लिए गुड नाइट।